Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज हम क्लास 7 का जो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर से हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि सीटीईटी, यूपी टेट, रीट, सीएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो देखिए हम टॉपिक वाइज क्लास 6, 7 एंड 8 का डिस्कस कर रहे हैं। हम 6 एंड 7 का पहले भी कर चुके हैं एमसीक्यू। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप लोग जुड़कर ले सकते हैं इसका पीडीएफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजा तरंगिनी ए बुक दैट जनरली recorded the heritage of Kashmir in the 12th century was written by। ये जो राजा तरंगिनी एक बुक जो है वो रिकॉर्ड किए थे किसके द्वारा, हम कहेंगे तो 12th सेंचुरी में किए थे, जो कि द रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में लिखा गया था। और उसको किसने लिखा? ये राजा तरंगिनी एक बुक है, इसको लिखा किसने? यहाँ पर देखिए, प्रभरगुप्त, कल्हना, ललिता पीड़ा, कश्यपा। चलिए बताइए किसने लिखा ये? इसका आंसर हो जाएगा कल्हना। कल्हना ने लिखे राजा तरंगिनी एक बुक है जो कल्हना ने लिखे थे। कब? 12th सेंचुरी में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, मैं जो कह रहा हूँ 12th सेंचुरी कब लिखे थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कल्हना ने राजा तरंगिनी जो बुक लिखे थे वो किस सेंचुरी में लिखे थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बटी। बटी इज ए, बटी क्या है? बटी एक टैक्स है, ये रेवेन्यू सिस्टम है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहमानस रूल ओवर द, चाहमानस जो एम्पायर था, किंगडम था, वो कहाँ रूल करते थे? दिल्ली एंड एमपी, दिल्ली एंड गुजरात, दिल्ली एंड यूपी, दिल्ली एंड अजमेर। तो यह यहाँ का इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एंड अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर अमोंगस्ट द फिनेस्ट इन द, सॉरी फाइनेस्ट इन द। देखिए ये जो चोला ब्रोंज इमेज था वो कहाँ फेमस था? एक तरफ से हम कहेंगे तो फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, एशिया, इंडिया, यूरोप। कहाँ? देखिए यहाँ पर होता था ये जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये फेमस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सोर्सेस यूज बाय द कल्हना एक्सेप्ट। इसमें से जो कल्हना थे वो किसको हम कहेंगे तो कल्हना का एक सोर्सेस नहीं था। पेंटिंग, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स या इंस्क्रिप्शन। देखिए ये जो कल्हना थे, ये पेंटिंग के बारे में ये लोगों को कुछ मतलब पता नहीं था शायद से, या हमें पेंटिंग हमें नहीं मिला कल्हना से। समझ में आ गया? लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, आई विटनेस अकाउंट्स है, इंस्क्रिप्शन, ये था, ये हमें मिला था। समझ में आ गया? पेंटिंग लेकिन इन लोगों का नहीं मिला था। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम? चोलो किंगडम का जो फाउंडर कौन है? सिम्हा विष्णु, विजयलाला, राजेंद्र, कृष्णा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयलाला। विजयलाला जो है वो चोलो किंगडम का फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किताब अल हिंद रिटन बाय। जो किताब अल हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? अकबर, गजनी, अल बिरूनी, नागाभट्ट। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल बिरूनी। समझ में आ गया? अल बिरूनी ने इस किताब को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल इज इन। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? केरला में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। देखिए, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज बिकम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। देखिए जो पीजेंट का सेटलमेंट था, जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें से हमें चूज करना पड़ेगा। जो पीजेंट मतलब जो लेबरर है, जो कहेंगे तो फार्मर है, वो एक सेटलमेंट करते थे, उसको क्या कहा जाता था? और
और वो जो सेटलमेंट था वो हम कहेंगे तो बिकम प्रॉस्परियस विद स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। जो इरिगेशन एग्रीकल्चर था वो फेमस हुआ था, मतलब एक प्रॉस्परियस था। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? उजी कहते हैं, उर कहते हैं, उरी कहते हैं, उड़ी कहते हैं। उसको हम उर कहते थे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम। देखिए, कोई भी फंक्शन करना है तो ये लोग पहले क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे। तो वो कहाँ से वो लोग कलेक्ट करते थे इसमें से? चलिए बताइए। ब्राह्मण्स लोगों से, फार्मर फैमिली से, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, आर्टिस्ट फैमिली से। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ये लोग कलेक्ट करते थे। मोहम्मद गजनी वाज द रूलर ऑफ। जो मोहम्मद गजनी थे ये कौन से देश के थे, कौन से शहर के थे, कौन से स्टेट के थे? चलिए बताइए। दिल्ली, अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान का एक हम कहेंगे तो लुटेरा, क्या कहेंगे, एक लुटेरा था जो कि 17 बार, कितने बार? 17 बार इंडिया को लूटा था। और बेसिकली हम कहेंगे तो सोमनाथ मंदिर जो था, सोमनाथ टेम्पल जो था गुजरात में, वहीं से बहुत कुछ ले गया था। समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल एंड लिव्ड नियर इट वेयर। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि टेम्पल में काम करता है और वो वहाँ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? डांसर, कुक, स्वीपर, ऑल ऑफ दिस। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। समझ में आ गया? उसको डांसर भी कहा जाता था, कुक भी कहा जाता था, स्वीपर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13। राजा राजा का सन कौन था? राजा राजा थर्ड था, राजा राजा सेकंड, राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आप लोगों को एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसको आप लोग क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तरायर हेल्ड पावर इन द। देखिए, एक माइनॉरिटी चीफली फैमिली था जो कि मुत्तरायर एक फैमिली था। वो कहाँ पर उन लोगों का पावर था? चलिए बताइए। महानदी डेल्टा में था, गोदावरी डेल्टा में था, कृष्णा डेल्टा में था, कावेरी डेल्टा में था। अच्छा बताइए। अच्छा, महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ये आप लोगों को पता है। समझ में आ गया? कृष्णा कहाँ पर है, कावेरी कहाँ पर है, गोदावरी कहाँ पर है, ये आप लोगों को एक होमवर्क है। ये दूसरा वाला होमवर्क मुझे बताना कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स। त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ क्या है? ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ राष्ट्रकूटस, ओवरलॉर्ड ऑफ फार्मर्स, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। किंग्स ऑफ्टन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ। इसका आंसर क्या होगा? जो किंग्स थे वो ब्राह्मण को रिवार्ड देते थे बाय ग्रांट्स ऑफ। क्या देते थे भाई? कहना हाउस देते थे, लैंड देते थे, फूड देते थे, या गोल्डन कॉइन देते थे? बताइए क्या देते थे किंग? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लैंड। वो क्या देते थे? लैंड देते थे। क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन्वॉल्व इन द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो था वो किस किस रूलर के बीच हुआ था? चलिए बताइए। गुर्जरा प्रतिहारा,
Chira and Pala dynasty, Gurjara, Pratihara, Cholo and Chira dynasty, Gurjara, Pratihara, Chola and Pala dynasty, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी। इन लोगों के बीच, इन रूलर के बीच जो स्ट्रगल हुआ था उसको हम कहते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द सिटी ऑफ कनौज इज इन द, जो कनौज सिटी था वो कहाँ था? यमुना वैली में था, नर्मदा वैली में था, गंगा वैली में था, तापी वैली में था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हिरण्यगर्भ रिचुअल्स वेर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, जो हिरण्यगर्भ था वो बेसिकली हम कहेंगे तो किसके हेल्प के द्वारा ये परफॉर्म करता था? फार्मर, ब्राह्मण, शूद्रस, आर्टिस्ट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द, जो कावेरी रिवर का जो ब्रांच है वो बहुत सारे स्मॉल चैनल है, मतलब छोटा छोटा चैनल है, वो कहाँ हम कहेंगे तो बिफोर एम्प्टिंग इनटू, कहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है? यहाँ पर देखिए, कावेरी में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में। जो कावेरी है वो, कावेरी का ब्रांच है, वो कहाँ ख़त्म हो जाता है? चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में। कहाँ ख़त्म होता है? ये डायरेक्ट जाता है बे ऑफ बंगाल में, ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे, देखिए ये हो गया हमारे इंडिया, यहाँ पर ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु वेर सॉफ ऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम का एक सब ऑर्डिनेट है, वो कौन है? पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चेरा या चोलस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलो जो थे वो सब ऑर्डिनेट टू द पल्लवस किंग ऑफ कांचीपुरम थे। क्वेश्चन नंबर 22, द चोलो किंग हु ब्रॉट हाल्फ ऑफ सीलन अंडर हिज कंट्रोल। देखिए जो चोलो किंग थे वो हाफ ऑफ सीलन उसको क्या करते थे? वो लोग कंट्रोल करते थे। मतलब कौन सा एक राजा था उसको हम कहेंगे तो राजा फर्स्ट, कुलोटुंगा फर्स्ट, राजेंद्र, राजा धीराजा। यहाँ पर देखिए सेलोन है कहाँ पर? ये तो हमारे है इंडिया। यहाँ पर जो श्रीलंका था, सॉरी था, मैं बोल रहा हूँ, जो श्रीलंका है उसको हम सैलन, पहले सैलन कहा जाता था श्रीलंका को। समझ में आ गया? इसको सैलन कहा। तो यहाँ पर आंसर बताइए कौन सा थे जो किंग थे, चोलो किंग थे, वो उसको हम कहेंगे तो कौन सा चोलो किंग थे? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा फर्स्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये था CTET के लिए, आप हम कहेंगे तो रीट के लिए, ईपीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो रहता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।